तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं डॉक्टर पवन ओबरा आपसे डिस्कस करूंगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर एमकॉम 4th सेमेस्टर रेगुलर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर मार्केट में नहीं मिल पाते हैं, अगर अवेलेबल हो तो प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए। ये पेपर मेरे पास में काफ़ी सारे आ गए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा है, और उसके बाद आप एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, और भी कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होंगे, तो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के हो गए, हरियाणा यूनिवर्सिटी के हो गए, या यूपी के अदर यूनिवर्सिटीज़ के, सहारनपुर यूनिवर्सिटी के हो गए, कानपुर, आगरा, बरेली यूनिवर्सिटी के, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अगर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये पेपर सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बीबीए में, बीकॉम में, एमबीए में, एमकॉम में, तो उन स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या क्या क्वेश्चंस जो थे वो इसमें पूछे हैं, क्योंकि ये अभी का पेपर है मई 2024 का। तो सेक्शन ए जो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, मानव संसाधन प्रबंध के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। सेकंड, डिफाइन एक्स प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, से विवर्गीय प्रबंध के एक्स सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। थर्ड, व्हाट इज ई रिक्रूटमेंट, ई चयन या भर्ती क्या है। फोर्थ, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और फिफ्थ, एक्सप्लेन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, नौकरी की समाप्ति को समझाइए। तो ये सेक्शन ए था। अब एक नज़र डालते हैं सेक्शन बी पर, जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 200 वर्ड्स के आंसर लिमिट। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में आंसर शीट जो बैठती है वो 1.5 से 2 पेज की बैठती है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास के अंतर व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको डिफरेंस बताना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। सेवंथ है, एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो आपसे थ्योरी पूछ रहा है, अभिप्रेरण की द्विघटक विचारधारा को समझाइए। तो मोटिवेशन का जो चैप्टर है ना, तो आप उसकी थ्योरी सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेशली जो है एक्स वाई थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4-5 थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट प्लानिंग, एक अच्छी भर्ती नियोजन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 500 वर्ड्स होती है, यानी कि आपकी आंसर शीट के 5 से 6 पेज आपको उसमें आंसर देने हैं अच्छे से। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द वेरियस मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। 10th, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। क्या क्या हैं वो, तो ए है जॉब एनालिस्ट एंड हिज ड्यूटीज़, कार्य विश्लेषक एवं उसके कर्तव्य। उसके बाद बी है आपकी जॉब एनालिस्ट एंड मोशन स्टडी डिफरेंस, वो एक्सप्लेन, तो कार्य विश्लेषक एवं गति अध्ययन में अंतर को समझाइए। 11th है व्हाट इज कंपनसेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति क्या है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति निर्धारण करने की प्रक्रिया को समझाइए। कंपनसेशन मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आपका आता है। 12th है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन को समझाइए। मानव संसाधन खातों की विशेषताओं एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट डू यू मीन बाय मोरल, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोरल, मनोबल से आप क्या समझते हैं
मनोबल को मापने की विभिन्न विधियों या विभिन्न विधियाँ समझाइए। ठीक है व्यूवर्स, तो आपको और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने हैं, पेपर देखने हैं, तो एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।